नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे 24/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्वेश्चन पीडीएफ को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? किस वेद में संगीत का वर्णन है? तो दोस्तों याद रखना है, संगीत का वर्णन जो है सामवेद में संगीत का वर्णन है, इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1892 के अधिनियम के अनुसार शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो हम लोग त्वरण का जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, तो नहीं देखना हम लोग को। नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स, रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि ये जो रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, धातु कर्म एक प्रक्रिया है, धातु कर्म की बात कर रहा है, तो धातु कर्म ये कौन सी प्रक्रिया है, क्या है? तो हम लोग जानते हैं, और किसी भी अयस्क से धातु के निकालने की प्रक्रिया को जो कर्म सब होते हैं, निकालने के कर्म में जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, तो इसका हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, जो है सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इसका मैंने कई वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ हम बताए हैं। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है कि इसमें वेग और समय के बीच बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए v बराबर देखिए इसमें दिया हो, ये तो सूत्र ही गलत है, इसको नहीं लेना है। तो ये दिया v बराबर, ये तो वेग हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें जो है प्लस के इधर जितना भी रहेगा उसको नहीं देखना है, इसके बाद a को भी नहीं देखना है। तो वेग, ये वेग भी वेग हो गया, और ये t समय हो गया। तो वेग और t से समय से संबंध है पहला समीकरण, तो समीकरण 1 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैंने कई वीडियो में डिटेल्स दिए हैं, तो आप लोग अगर शुरू से देखते होंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, कई वीडियो में मैंने इसका पूरी डिटेल्स के साथ हम बताए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला विदेशी भवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? विदेशी भवन, तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका याद रखना है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो त्वरण के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो ये द्रव्यमान हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, यानी आवरण नहीं होते हैं? तो याद रखना है, इसका जो है देवदार में हो, जो देवदार जो है इसमें जो है आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, प्रकाश के बल्ब में जो होता है, प्रकाश बल्ब में फिलामेंट जो होता है वह किस चीज का बना होता है? तो याद रखना है, इसका टंगस्टन का बना होता है। अगर यदि हम टंगस्टन के परमाणु क्रमांक यानी इसके चिन्ह को जानते हैं, तो इसका W होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74 होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के संजोग बनते हैं। तो पहला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रकाश
करने की, प्रकाश को जो नियंत्रित किया जाता है वो पुतली के द्वारा किया जाता है। पुतली ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और छोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। देखिए, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा? तो निष्क्रिय विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? तो जामुनी रंग का हो जाएगा, जामुनी रंग का ही होता है। नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, डीएनए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें जंग का रासायनिक सूत्र बोलना है। तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3। इसमें देखिए X, ये X दिया हुआ है, H2O, X के बदला में यहाँ किसी का भी मान हो सकता है, यानी जल के मान को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा Fe2O3XH2O। नेक्स्ट देखिए, मानव पाचन तंत्र से किस गैस का स्राव होता है? तो याद रखना, मानव पाचन तंत्र में यकृत से ही पित्त का रिसाव होता है, यानी पित्त का रिसाव किससे होता है? तो यकृत से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करना है। सबसे पहले मैग्नीशियम की जब 12 है तो इसको तोड़ना है 2, 8 और 2 में, तो इसका देखिए संयोजकता कितना है? +2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना, इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुहा और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? इसको जो है, इसका हो जाएगा असम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, 1.5 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं संवेग बराबर P बराबर होता है mv। तो m कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ। m कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ। m का मान देख लीजिए, यहाँ पे m का मान दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 लिखेंगे। इसके बाद v का मान देख लीजिए, 1/2 m लिखेंगे, इसके बाद गुना लिखेंगे 2v है, तो 2v हो जाएगा। तो देखिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना मेरा? m बच जाएगा और v बच जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा mv हो जाएगा आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर फतह हासिल करने वाले सबसे कम उम्र की लड़की का नाम बताना है। तो आप लोग जानते ही होंगे, और इसका आंसर हो जाएगा मालवर्थ पूर्णा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से किसका भी सही संबंध को दर्शाता है? जैसे किरण देखिए, महासागर देखिए और सूरज देखिए। किरण सूरज का ही एक भाग है, सूरज से ही किरण निकलता, और महासागर इस तरह से हो जाएंगे, यानी दोनों एक में हो जाएंगे, फिर एक अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि ठोस में अधिकतम होता है, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में होता है। तो ठोस वाला देख लीजिए भाग कौन सा है? तो तांबे की छड़ जो है ठोस है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो याद रखना, नर्मदा घाटी परियोजना में जो मेधा पाटेकर ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो उर्वरीकरण के दौरान जो युग्मनज का, यानी फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन
और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। सबसे पहले देखिए 17वें समूह की बात हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, इसके बाद क्लोरीन होता है, इसके बाद क्लोरीन हम लिखेंगे। सबसे पहले इसको देखिए मिटा के इसको साफ करते हैं। इसके बाद देखते हैं पहले ये जो 17वें समूह की बात हो रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, इसके बाद क्लोरीन हो जाएगा, इसके बाद ब्रोमीन हो जाएगा, इस तरह से आयोडीन हो जाएगा। इसमें देखिए अगर यदि हम लोग नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी। अब देखिए अगर यदि आवर्त की बात करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सबसे फ्लोरीन देखिए क्या है 17वें आवर्त में है, तो इधर ये फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए इधर का हेलोजन समूह में अधिक होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। और जो है नीचे अगर हेलोजन समूह से ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, वह समूह 18वें के तत्व होते हैं। तो हम लोग जानते हैं उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है और शून्य वर्ग के समूह के तत्व भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है। कब भाग नहीं ले सकता है, तो वो राज्यसभा के अगर सदस्य होंगे तो प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए संबंधित कर रहा है पेन, कंप्यूटर और पेपर। पेन, कंप्यूटर और पेपर सभी क्या आपको लग रहा है कि ये अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, अलग अलग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि कोई एजेंट टी समय में डब्ल्यू काम करता उसकी पावर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पावर पी बराबर क्या होता है, तो डब्ल्यू बाय टी होता है। तो नेक्स्ट देखिए, एथेनोइक अम्ल साधारण नाम है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम। नेक्स्ट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है, इनमें से प्रत्येक का मान 1/5 है, तो उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर यदि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। कैसे कि देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। इस तरह से जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सबको जोड़ते जाएंगे। अब देखिए अगर समांतर क्रम की बात किया जाता है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस फिर 1/R2। इस तरह से देखिए ये बटे में आ रहा है, एक बटे में आ रहा है और इसको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तो अधिकतम प्रतिरोध का मान आ जाएगा किसमें, श्रेणी क्रम में। इसलिए हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिकतम प्रतिरोध हमें प्राप्त करना है, तो उसको कैसे कितना होगा, तो अधिकतम सबसे पहले तो श्रेणी क्रम में ही होगा, इसलिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, श्रेणी क्रम वाला ही लगाएंगे। तो देखिए इसको देखते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 1, एक प्रतिरोध का मान कितना है 1/5, फिर एक का 1/5 हो जाएगा, फिर प्लस 1/5 हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा, यानी 5 प्रतिरोध है। वन बटे 5 हो जाएगा। अब देखिए सभी का नीचे में सभी में 5 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर दिस एलसीएम समान रहता है नीचे में, तो सब ऊपर वालों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सभी जोड़ के 5 को 1 है तो हो जाएगा 5 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा
1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 नंबर में आंसर दिया हुआ है, इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध की बात कह रहा है। तो देख लीजिए, वायु क्या है, मिश्रण में, इसमें ना तो कोई पदार्थ कोई तत्व की निश्चित मात्रा होती है, दूध में भी किसी तरह का निश्चित मात्रा नहीं होता। अब देखिए, चीनी के घोल में भी किसी भी चीज का पानी और चीनी के कोई निश्चित मात्रा नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्योंकि इसका एक निश्चित मात्रा, क्योंकि इसका एक सूत्र बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना क्या करना है। देखिए, जमीन से ऊपर उठा के क्या करता है, रखता है। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। अब देखिए, m का मान कितना हुआ है, दिया हुआ है 20 केजी। इसके बाद g का मान कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। अब देखिए, 20 दूनी 40 गुना 10 कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में ही बताए थे। दिया हुआ है, यदि 2 क्रमिक शीर्षों की बीच की दूरी L है तो उसके तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, जैसे मान के चलिए, ये जो है तरंगदैर्घ्य बता रहे हैं, इस तरह से तरंगदैर्घ्य जाता है। तो देखिए, दोनों ही शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, ये पॉइंट पकड़िए, ये वाला पॉइंट पकड़िए और ये वाला पॉइंट पकड़िए, इन्हीं को ही तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 2 क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी L है, यही शीर्ष की बीच की दूरी कितना है, L है, तो उनकी तरंगदैर्घ्य को, तो तरंगदैर्घ्य हम लोग जानते हैं कि यही दोनों बिंदु, दोनों शीर्ष के बीच की बिंदु को ही क्या कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और उसको क्या कहा गया है, L कहा गया है। तो तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाएगा किस चीज से, L से ही नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, L हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से आज का भी सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अगर यदि आप लोग वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो तुरंत आपको मिल जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा लें, ताकि समय पर वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।